जैसलमेर का एक इलाका ऐसा है, बाड़मेर का भी, जो कि बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। 26 साल की उम्र में साधारण परिवार से आने वाले युवा को विधायक के रूप में पहचान दी। युवाओं का साथ और सहयोग मेरे साथ में था। उस समय भी मैंने टिकट के लिए प्रयास किया, पर कारण ऐसा। जोधपुर की जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे रविंद्र सिंह भाटी आज शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और अब कवायद इनकी ये है कि वो संसद जा सकें, सांसद का चुनाव जीत के। मेरे साथ इस समय बात करने के लिए खुद रविंद्र सिंह भाटी यहां पर मौजूद हैं। रविंद्र जी, भीड़ काफी आ रही है आपकी सभाओं में, क्या लगता है कि जो संख्या में लोग आ रहे हैं वो वोटों में तब्दील होंगे? पूरे तरीके में ना वोटर में ना तब्दील भी उसे और मेरा पूरा भरोसा है आने वाली 26 तारीख रा वोट रूप रे ना वो आशीर्वाद में मन दे जी। रविंद्र जी, हिंदी में बात कर लेंगे। एक बार आपसे जानना चाहूंगा, आप 26 साल के युवा हैं, आपके पिताजी एक टीचर हैं, इतना जो समर्थन मिल रहा है आपको, उसके पीछे का क्या कारण देखते हैं? सब एक विश्वास है उनका। ये तमाम लोग पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी और सतीसी कौम के जो लोग आ रहे हैं, उनको एक भरोसा है कि ये रविंद्र आगे आएगा, ये नेता नहीं हमारा बेटा बन के इस क्षेत्र के लिए काम करेगा, सेवा करेगा। जो क्षेत्र लंबे समय से पिछड़ा है, सीमांत जो क्षेत्र है, इसके लिए कुछ न कुछ करेगा। तो एक विश्वास है, वो विश्वास के साथ आ रहे हैं जी। ये जो बाड़मेर जैसलमेर का लोकसभा का क्षेत्र है, इस यहाँ पर 3 त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट हो चुका है। अब एक तरफ तो आप हैं जिनके सभाओं में अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे थे, दूसरी तरफ कैलाश चौधरी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वर्तमान में सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, और तीसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से आरएलपी से आए हुए उमेदराम बेनीवाल हैं। उनकी सभाओं में भी माना जा रहा है कि अच्छी खासी संख्या में लोग आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप एक तरह से बीजेपी के वोट काटेंगे, या खुद आपको लगता है, आप आश्वस्त हैं कि जीत जो है वो आपकी होगी? सब सत्तीसी कौम रा लोग हमारे माता आशीर्वाद रख मेरे ऊपर विश्वास जताएंगे, मुझे ये भरोसा है। और जनता तय करने वाली है, ये देवतुल्य जनता है, यही तय करेगी आने वाले समय में, और मुझे इन पे भरोसा है कि ये मेरा साथ देंगे। ये जो बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र है, बड़े मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपकी जो सभाएं हैं उनमें अच्छी खासी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज हमारा ये जो क्षेत्र है, वेस्टर्न राजस्थान है, 77 साल बाद में भी आज तक पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो ये रोजगार के लिए तरस रहे हैं। आप देखेंगे कि रिफाइनरी हमारे यहाँ है, सोलर, विंड और पेट्रोकेमिकल, कोल, 20 तरीके की मशीनरीज है, यहाँ पे कंपनीज है, बट हमारे यहाँ के स्थानीय को किसी तरीके का कोई रोजगार नहीं मिलता। साथ ही साथ में मैं अगर आपको बात करूं हेल्थ की, एजुकेशन की, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी जरूरत रहती है, उन सब तमाम चीजों की, तो वो किसी तरीके की नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे जैसलमेर में भी टूरिज्म का सबसे बड़ा हब है, बट हमारे वहाँ पे ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है। बड़ी जैसलमेर की आपने बात की, जैसलमेर का एक इलाका ऐसा है, बाड़मेर का भी, जो कि बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जो बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हैं, उनको जो आम सुविधाएं हैं वो तक नहीं मिल रही, स्कूल्स नहीं बनने हुए, ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बाड़मेर का शिव और जैसलमेर का कुछ एरिया, इसके अंदर एक डीएनपी क्षेत्र है, डेजर्ट नेशनल पार्क, जिसके अंदर आज तक स्कूल्स, नेटवर्क, पानी, हेल्थ, किसी की भी कोई फैसिलिटीज नहीं है। मैंने पहले भी बताया था सदन में, अभी जब असेंबली स्टार्ट हुई थी तो असेंबली में भी मजबूती से ये बात रखी थी, और आने वाले समय में भी उन लोगों के लिए भी करूंगा। और उसके साथ ही साथ में तमाम वो जो सीमांत क्षेत्र के लोग हैं जो आज भी बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको मजबूत करने के लिए आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद के साथ में देश की सबसे बड़ी पंचायत में बात रखेंगे। विधानसभा का जो चुनाव हुआ नवंबर 2023 में, उससे पहले आपने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया, आप शामिल भी हो गए, आपको टिकट नहीं मिली, फिर आपने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा शिव से। इस बार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आपने फिर से बीजेपी से कांटेक्ट किया, आपको फिर से टिकट की दरकार थी, आपको टिकट नहीं मिली, आपने फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, और बेहद मुमकिन है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप बीजेपी में शामिल हो जाएं। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और मुझे ये जहां तक लग रहा है कि 2019 में मैं चुनाव लड़ने के लिए आगे आया था, पहली बार छात्र संघ का, युवाओं का साथ और सहयोग मेरे साथ में था। उस समय भी मैंने टिकट के लिए प्रयास किया, पर कारण ऐसे रहे कि नहीं मिल पाया। 23 के अंदर भी मैंने मेरे तरफ से पूरा प्रयास किया, पर स्थितियां वो बनी कि
मैं वापस खाली हाथ रहा, पर जनता का साथ और सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा, सत्ती सी कौम का आशीर्वाद रहा, शिव की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद रहा। और मुझे बतौर 26 साल की उम्र में साधारण परिवार से आने वाले एक युवा को विधायक के रूप में एक पहचान दी। आज जो स्थितियां बनी है ये जनता का आदेश है। जनता ने आदेश किया कि आगे आके लड़ो, हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ो। तो मैं उनकी बात पे, उनके आज्ञा के आप अपनी यूएसपी क्या मानते हैं? आपको बाड़मेर का पायलट कहा जा रहा है कि जिस तरह से सचिन पायलट की सभाओं में भीड़ आती है वैसी भीड़ बाड़मेर में आपकी सभाओं में आ रही है। साहब, मैं रविंदर ही ठीक हूँ। मैं इन माताओं और बहनों का भाई हूँ, इन पितातुल्य बुजुर्गों का बेटा हूँ और इनके बीच में रह के इनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं रविंदर ही ठीक हूँ। मैं रविंदर ही ठीक हूँ, ये कहना है रविंदर सिंह भाटी का, 26 साल के युवा जो कि छात्र संघ चुनाव से निकलकर सामने आया, फिर विधायक बना और अब कवायद ये है कि बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र को सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व दे। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा और दिनेश भोरा के साथ मैं देवंकुर वधावन, बाड़मेर आज तक।